व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा सा अवॉइड करना अगर मेरे चेहरे और बॉडी में पसीना आ रहा हो। एसी अभी तक ठीक नहीं हुआ, कॉइल ही पूरी खराब हो गई, तो जल्दी से रिप्लेस कराता हूँ। पंखा बंद रहता है इसलिए पसीना आता है। तो आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज आपको लगेगा भैया कैसी बातें कर रहे हो, नेगेटिव मार्किंग के बारे में तुक्का कौन मारता है? वी आर सपोज्ड टू लीव द क्वेश्चन। नो, नेगेटिव मार्किंग हैज अ लूपहोल नो वन टॉक्स अबाउट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जब आप 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, चाहे आप सीवीटी की बात करो, चाहे आप जामिया मिलिया इस्लामिया की एंट्रेंस की बात करो, आपको सारे नहीं आएंगे। बिकॉज अब सीवीटी में क्या है, 50 में से 40 नहीं करने हैं, अब ऑप्शंस नहीं है, 50 करने हैं। अगर आप सोचो आपको 5-6 क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप छोड़ दोगे, अगेन यू आर रॉन्ग। बिकॉज आप 5-6 क्वेश्चन छोड़ के 30-40 नंबर पीछे आ गए, आप वैसे नॉर्थ कैंपस की लड़ाई से बाहर हो गए। आई टेल यू नेगेटिव मार्किंग का क्या लूपहोल है, कैसे, व्हाट आर द सेफर ऑप्शंस, और पास्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यू पे बेस्ड पे क्या होते हैं कॉमन आंसर्स, एंड कैसे वो आपको लगाने चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग आई एम प्रिपेयर्ड। तो पहले बात करते हैं बच्चों नेगेटिव मार्किंग का लूपहोल क्या है, फिर हम 2 पार्ट्स में बात करेंगे। पहले सीयूईटी की तुक्का स्ट्रैटेजी इट्स डिफरेंट, एंड जामिया की तुक्का स्ट्रैटेजी इट्स डिफरेंट। तो जामिया वालों वीडियो के एंड में चले जाओ। पहले बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की तोड़िए, पहले ये सब सुन लो, ठीक हो। अच्छा, सीयूईटी में क्या है बच्चों, एक क्वेश्चन सही करने में 5 मार्क्स मिलते हैं, है ना, और एक गलत अटेम्प्ट कर दिया तो माइनस का 1 लग जाता है, नहीं अटेम्प्ट किया तो 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वेरी गुड। मान लो पेपर में आपको 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, मान लो बिल्कुल नहीं आ रहे, और तुक्का सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन में मारना है जो बिल्कुल नहीं आते। अगर आपको लगता है आप ट्रायल एंड एरर से कर सकते हो या एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट करके, तो करो, अपने सारी कोशिश कर लो। उसके बाद अंत में जितने क्वेश्चन बच गए जिनमें आप कुछ नहीं कर सकते, उनमें मारना है तुक्का। और कैसे मारना है, नेगेटिव मार्किंग वाले समझो। देखो, 5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते, आपने क्या किया, 5 में तुक्का मार दिया मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी से। पर फिर भी मान लो आपकी किस्मत बहुत खराब रही, आपकी कोई चीज काम नहीं आई, 5 में से सिर्फ 1 सही हुआ, 4 गलत हो गए। वैसे ऐसा यूजुअली नहीं होता, 5 तुक्के मारोगे हमारी स्ट्रैटेजी से तो 2 से 3 क्वेश्चन आराम से सही होते हैं, 3 तो पक्के हो जाएंगे। बट मान लो बहुत गंदी किस्मत है, सिर्फ 1 सही हुआ, तब भी उस 1 सही होने से क्या मिला बच्चा, आपको प्लस का 5 मिल गया 1 सही होने की वजह से। एंड जो 4 आपने अटेम्प्ट किए पर वो गलत हो गए, तो वो आपको माइनस का 4 दे जाएंगे, चारों गलत है बिकॉज, है ना। तब भी इस 5 क्वेश्चन के अगर टोटल मार्क्स निकाले जाए तो प्लस का 5 और माइनस का 4, यू स्टिल गेट अ प्लस का 1। अब अगर मान लो आपने ये सारे अटेम्प्ट नहीं किए होते, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए होते, आपको 0 मिलता। उन क्वेश्चन से आप कुछ भी नहीं उठा पाते। बट वर्स्ट केस सिनेरियो, हमारी तुक्का स्ट्रैटेजी वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपको प्लस का 1 देगी। समझ रहे हो, अटेम्प्ट करके उन्हीं मार्क्स में से मैक्सिमम उठाना कितना जरूरी है। मान लो यही 5 में से आपके 3 सही हो गए तो सिर्फ -2 और प्लस के 15, यानी आपके 12-13 मार्क्स बढ़ जाएंगे। इतने फर्क में तो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस का फर्क आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो कितना ज्यादा जरूरी है आप शायद समझ गए होंगे। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत इजी है, अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो आपको वहां से कुछ हासिल नहीं होना। नेगेटिव मार्किंग के बीच में से लूपहोल यूज करते हुए मेरी तुक्का स्ट्रैटेजी के थ्रू आप वहां से मैक्सिमम मार्क्स उठा सकते हो। आगे बात करेंगे तुक्का स्ट्रैटेजी को लेकर। अच्छा, उससे पहले एक बात बता दूं, आप सबको पता है आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने वाले हो, लाखों बच्चे अप्लाई करेंगे, 5-7-10 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे, बट सीट सिर्फ 50-60-70 हजार लोगों को मिलेगी। तो आपके पास बैकअप्स भी होने चाहिए और अपने फ्यूचर के बेस्ट प्लान्स भी होने चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट आप कर सकते हो कोई भी ऑनलाइन डिग्री। मैं आपके लिए लेकर आया एक साइट जो आपको फ्री में बताएगी आपके कोर्स के लिए बेस्ट ऑनलाइन डिग्री कौन सी है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ फ्री वेबसाइट, जहां पर जाकर अपने कोर्स का नाम डालकर आप देख सकते हो आपको कौन कौन से रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज जहां से प्लेसमेंट भी मिले, जिसकी वैल्यू भी हो, वो आपका कोर्स ऑनलाइन करा देगी विद मिनिमल फीस, जो भी उस यूनिवर्सिटी की फीस होगी वो साइट आपको बता देगी, वो आपकी बात भी करवा देगी। तो एक बार वो साइट चेकआउट कर लो और अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन डिग्री का प्लेटफॉर्म ढूंढ लो। तो आप जा सकते हैं गाइस कॉलेज विद्या की साइट पे, यहां पर फ्री में आप अपने लिए चेक कर सकते हो कौन सी बहुत बेहतरीन ऑनलाइन यूजी कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है, यूजी कोर्सेज पे क्लिक करना है, क्लिक करते आपको आपका कोर्स दिखा देगा। आप जो भी कोर्स चुनोगे, मान लो मैं चुन लेता हूं भाई मुझे ऑनलाइन बीबीए करना है, जैसे ही आप ये करोगे बहुत बेसिक सा फॉर्म आपसे भरवाएगा, आपका नाम, ईमेल, आपको फटाफट से डाल कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, जिसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए ढूंढेगी बेस्ट। फिर गाइस आपके सामने ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन ला देगा, जहां पर जैसे NMIMS बहुत ही फेमस है, ये ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन ला देगा कि कहां से आप ऑनलाइन ही कर सकते हो यूजी कोर्सेज को, एंड दीज आर ऑल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज। एंड इसके बाद एक और कमाल का इनने फीचर दिया कि आप कंपेयर कर सकते हो कि भैया मान लो मैं इस पे ऐड टू कंपेयर पे क्लिक किया, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी मैंने ये चुन ली और मैंने ऐसे कोई भी 2-3 और चुन ली कि मैं भाई इसको भी कंपेयर करूंगा, इसके साथ मैंने एक और कर लिया। आप कोई भी 3 यूनिवर्सिटी आपको पसंद आ रही है कि तीनों मुझे अच्छी लग रही है, मैंने देख लिया, बट मुझे देखना है तीनों में कंपेयर करूंगा, तो मैं कंपेयर करके मैं देख सकता हूं किसमें फीस ज्यादा है, बच्चों ने किसमें अच्छे रिव्यू दिए हैं। देखो आप जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स की फीस वगैरह बढ़ने वाली है, तो ये आपकी हेल्प करे फ्री में उनको जानने के लिए। तो यू शुड ऑलवेज गेट इन चेक। आप कंपेयर कर सकते हो भाई कि किसको किस बेसिस पे इन लोगों ने बेटर माना है, कितने साल का कोर्स है, किस तरह से ये लोग पढ़ाते हैं, फीस किसकी ज्यादा है, प्लेसमेंट में हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं। लाइक देखो केएल यूनिवर्सिटी में नहीं है प्लेसमेंट का हेल्प, लेकिन NMIMS में है। प्लेसमेंट कहां से मिलती है, परसेंटेज कहां से बच्चों की ज्यादा है, स्टूडेंट्स किसको चुनते हैं, ज्यादातर बच्चों ने इसको NMIMS को चुना है कि भाई बहुत अच्छा लगा हमें ये। तो ऐसे बहुत सारी रीजन है। बहुत EMI फैसिलिटी है कि नहीं है, या अगर सब में यस है तो ये लोग कॉलेज वाले खुद ही प्रोवाइड करते हैं, वरना आपको कॉलेज से कराना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हो, एंड इसके अलावा आप हेल्प भी ले सकते हो
कॉलेज विद्या की टीम की हेल्प भी ले सकते हो, आपको कनेक्ट टू यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट पे करके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये लोग ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी की साइट पे रिडायरेक्ट कर देते हैं। आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हो, कॉल भी शेड्यूल करा सकते हो, आपको एकदम ये रेडी कर देंगे फॉर एडमिशन प्रोसेस। तो ये सब कुछ बहुत कमाल का है बच्चों, बेहतरीन साइट में आपके लिए लेकर आओ। अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स करने का कोई भी मन है तो जाके एक बार चेकआउट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट चेकिंग है, आपसे घुसते पैसे नहीं मांग लेंगे। तो यू कैन चेक गुड यूनिवर्सिटीज फॉर यू, अभी से देखना शुरू कर सकते हो। अभी अगर आप कॉलेज विद्या के साथ कॉन्टैक्ट करते हो तो आपको इनका कॉलेज बूस्टर प्रोग्राम जो कि 6999 का फ्री में मिल जाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं हमारी तुक्का स्ट्रैटेजी में। पहले सीयूईटी पे बात करते हैं। सीयूईटी के लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स को जब एनालाइज किया गया तो ये बात देखने को मिली कि एक बहुत बड़ा झोल करती है एनटीए। एनटीए क्या झोल क्या करती है, मतलब आपके लिए एक गैम्बल खेलती है आपके साथ। बच्चों के दिमाग में होता है कि स्टार्टिंग के 15-20 ऑप्शंस में डी तो हो ही नहीं सकता, बट देखा गया लास्ट 3 इयर्स के पेपर में कि स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन में मेजॉरिटी आंसर्स आर डी। मेजॉरिटी मतलब ये नहीं कि 15 में से 12 डी होंगे, नहीं, 15 में से 5, 6, 7 डी होंगे। लाइक अपार्ट फ्रॉम एनी अदर ऑप्शन द मोस्ट आंसर्स आर फ्रॉम डी इन द स्टार्टिंग, बिकॉज आपकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन से ए बी होगा, ए होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, आप ये तक सोच लेते हो, डी कोई सोचता ही नहीं है। बट अगर आपको तुक्का मारना है, पहले 20 क्वेश्चन में मान लो आपको 5 नहीं आ रहे है ना। एक बात मैं पहले स्टार्टिंग में बोलूंगा, अगर आपको 50 क्वेश्चन का पेपर है, आपको 48 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, आपने कर दिए और 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो तुक्का मत मारना, छोड़ देना उन 2 क्वेश्चन को, बिकॉज उसमें रिस्क परसेंटेज बहुत हाई हो जाएगा। अगर आपको 3 भी नहीं आते तभी छोड़ देना, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं, बिकॉज 15 मार्क्स छोड़ना वैसी बड़ी बात है। उसमें भी आपका नॉर्थ कैंपस निकल सकता है आपके हाथ से, बट चलो वो भी मैं मान सकता हूँ कि छोड़ देना, आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। बट जैसे ही 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, आप 20-25 मार्क्स का पेपर छोड़ नहीं सकते हो, आपको उससे मार्क्स निकालने पड़ेंगे, वहां पे स्ट्रैटेजी अप्लाई करना। अब बात करते हैं स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन में आपको अगर मान लो 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उन चारों पे आपको डी मारना है। हमेशा याद रखना, जय माता दी ए जय माता दी बी है नहीं करना होता है, जिगजैग नहीं लगाना होता। आप जिसमें ए लगाओगे उसका बी होगा, जिसमें बी लगाओगे उसका सी होगा, आपके सारे गलत हो जाएंगे। किसी एक ऑप्शन को पकड़ के चलना है। अब पहले 15 से 20 क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन पकड़ना है वो आपका डी रहेगा। तो अगर आपको पहले 15-20 क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप डी पे टिक कीजिए। अब बात करते हैं उसके बाद के 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो पेपर बचा हुआ है। बाकी बचे हुए पेपर में आपको अगर 10 15 20 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे, आप सब पे बी मारो, सब पे भी मारो। और मैंने बताया ना, जो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है जिस क्वेश्चन का, उसी पे तुक्का मारना है। जिसपे आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हो, टेस्टेड एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, उनको वैसे ही करना। बट जिनका आपको कोई आइडिया नहीं है, ऐसे अगर 10 क्वेश्चन भी है तो आफ्टर 20 क्वेश्चन, आफ्टर 15 क्वेश्चन सब पे बी मारो। बी इज द सेफेस्ट ऑप्शन, बी बहुत आंसर होते हैं। मान लो आपने 10 क्वेश्चन पे तुक्का मारा, सब पे बी कर दिया, सिर्फ और सिर्फ, बहुत गंदी किस्मत रही, सिर्फ और सिर्फ 2 सही हुए, तब भी यू गेट प्लस का 10, बिकॉज 2 सही हुए, एंड 8 गलत हुए तो यू गेट माइनस का 8, तब भी से जोड़ोगे यू आर गेटिंग प्लस का 2। तो आउट ऑफ दोस 10 क्वेश्चंस अगर आप उसे छोड़ देते आपको 0 मिलता। आपने 10 के 10 पे बी मारा, एंड ऐसे में ऑप्शंस में 3 से 4 बी निकल आते हैं। आई एम टेलिंग यू, मान लो 2 ही निकल के आए एक बी, तब भी आपको प्लस का 2 मिलता है। एक भी मार्क्स गवाओगे क्यों? मेरी स्ट्रैटेजी को यूज करो और मार्क्स अपने बढ़ाओ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। आप देख रहे हो ना कैसे ट्राइड है, टेस्टेड है, गलत नहीं हो सकते हैं। आप 10 क्वेश्चन पे बी मारोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि 10 में से कोई एक भी बी ना निकले, एक भी सी ना निकले, एक भी ए ना निकले। ए और सी मत मारना। आई वुड सजेस्ट बी इज द बेस्ट तुक्का। बी बहुत आंसर्स में होता है, एंड स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस में डी इज द बेस्ट तुक्का। बाकी अगर आपको नहीं भरोसा हो डी पे, आप पूरे पेपर में कोई एक ऑप्शन पकड़ लो, बी, या चाहे तो ए पकड़ लेना, ए कम होता है वैसे, बी पकड़ लो, बी पकड़ के सबको मार दो जितने आपको नहीं आते हैं। आप देखना आप उसमें से मोस्ट मार्क्स उठा जाओगे। तो दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी कि आपको किस तरह से तुक्का मारना है, बट तुक्का वही मारना है जो क्वेश्चन बिल्कुल ना है, ठीक है। लेकिन छोड़ के मत आना, पेपर पूरा अटेम्प्ट करो, कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप 20 मार्क्स का पेपर छोड़ के आए हो, कोई बंदा वहां पर मेरी स्ट्रैटेजी से तुक्का मार के अपने 2 क्वेश्चन भी सही करा गया ना उनमें से, तो समझ लो आप उससे बहुत दूर हो गए। 10 नंबर से तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो जरूर तुक्का मारना। सीयूईटी वालों के लिए यहीं तक था कि आपको तुक्का स्ट्रैटेजी इस तरह फॉलो करनी है। स्टार्टिंग के 15 में बी, डी, बाकी में बी आप मार सकते हो। बी इज द सेफेस्ट ऑप्शन। अब आते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस पर, जहां आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। जामिया वाले बच्चों ध्यान रखो, मैंने खुद बीबीए का एंट्रेंस निकाला है, मैंने सीयूईटी में 99% स्कोर किया था। बट एक बात ध्यान रखना, जामिया के पेपर में क्या होता है, ऐसा नहीं होगा आपको 4-5 नहीं आएंगे। अगर आपको 95 क्वेश्चन 96 क्वेश्चन आते हैं ना 100 में से, आपने कर दिए, तो आप बाकी के 4 पे तो कम मत मारना, आप छोड़ के चले जाना, कोई इशू नहीं। बट आपको 7-8 क्वेश्चन नहीं आते, 9 नहीं आते, 10 नहीं आते, 15-20 क्वेश्चन नहीं आते, तो आपके लिए बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, सेफेस्ट ऑप्शन बी। आपको सब पे बी मार देना है, नथिंग एल्स। या आप एक तरीका और अपना सकते हो, आप अपने पूरे पेपर को एनालाइज करो और देखो कि जो क्वेश्चन आपको पक्का भरोसा आपने सही किए, उन सब में मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शंस क्या बैठ रहे हैं। मतलब आपने 50 क्वेश्चन किया, आपको लगता है वो पक्के सही होंगे, और आपने देखा 50 में से 20 तो यार सी सही हो रहे हैं मेरे, इसका मतलब इस पेपर में मेजॉरिटी आंसर सी है, तो आप सी को भी पकड़ के तुक्का मार सकते हो। बट ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्या पता सारे सी खत्म हो गए और सारे बी बचे हो। तो वही है, आपको तुक्का एक ऑप्शन को पकड़ के मारना है, उसमें पूरा भरोसा करना है, एंड जितने आपको बिल्कुल नहीं आते उन सब पे बी मार देना है। आपके 10 में से अगर बच्चों को 3, 4, 2 भी सही हो गए, तब भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएगा, आप कटेंगे नहीं। जामिया में तो उल्टा फायदा ही हो जाता है। तो यही आपके लिए स्ट्रैटेजी रहेगी। जो भी नहीं आता सब पे एक ऑप्शन पकड़ के मारो तुक्का,
बी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। आप ए और सी भी चुन सकते हो। डी जामिया में उतना मैंने नहीं देखा है एज सच, 2 साल मैंने एंट्रेंस दिया, बाकी आपके लिए आपकी मर्जी है, आप अपने पेपर को एनालाइज करके उसी वक्त भी डिसाइड कर सकते हो मुझे क्या चुनना है, ठीक है। दिस वाज अ सिंपल तुक्का स्ट्रेटजी एंड कितनी इंपॉर्टेंट है मैंने वीडियो में समझा दिया। नेगेटिव मार्किंग को आप ऐसे ही ब्रेक कर सकते हो। सारे फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप सबको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस आपके एग्जाम्स के लिए। कोई भी अपडेट आएगी मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।